भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा कती। भाई भूखे पेट चलाने लग रहे, 5 दिन हो गए जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के नमस्ते दोस्तों, शाहरुख खान की मूवी डंकी जो कि 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, असल में एक रियल बेस्ट स्टोरी है। डंकी प्रोसेस में जो लोग ट्रैवल करते हैं, यस दे कैन बी शॉट डेड एट एनी टाइम, क्योंकि वो लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं और बहुत कम लोग ही सक्सेसफुली बॉर्डर क्रॉस कर पाते हैं। अब उनकी क्या नीड्स, क्या मजबूरियां हैं बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने की, आइए जानते हैं। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਪਨਾਮਾ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਈए। कैसा है देख, पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले भाड़ा को भाई 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने। मोस्टली डंकी प्रोसेस का पार करने का, उठाने का जोखिम पंजाब और हरियाणा के यूथ में बहुत है। वो अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब या अपनी फैमिली के अच्छी लाइफस्टाइल के लिए यूएसए, कनाडा, यूके या किसी भी फॉरेन कंट्री में विदाउट वीज़ा या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम IELTS में कुछ जुगाड़ करके जाना चाहते हैं, और जब कुछ हो नहीं पाता तो इलीगल प्रोसेस लाइक डंकी को अपनाते हैं बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। बहुत सारे पंजाब और हरियाणा के एजेंट भी ये क्लेम करते हैं कि आपको बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन या बिना वीज़ा के यूएसए और कनाडा पहुंचा दिया जाएगा। जिसको हम पैदल वाली बोलते हैं ना, पैदल वाली उसको बोलते हैं, नीचे वाली कह लीजिए। बाय एयर की जो है वो कंप्लीट, उसमें आप ये मान लीजिए 40 से 80 तक है ये ना। लाइफ का भी रिस्क है, पहला तो रिस्क क्या है, लाइफ का भी रिस्क है ना। ये एजेंट सिर्फ आपको ऐसे ही फंसा के पैसे एंड लेते हैं, जिनको लीगली जाना होता है उन्हें भी ये बोल के कि आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, और वो डंकी प्रोसेस अपनाने का सजेशन भी देते हैं। और जिनको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी होती है वो झट से मान भी जाते हैं, और जिन लोगों को पता नहीं होता वो भी इनके जाल में फंस जाते हैं। न चाहते हुए भी, न जानते हुए भी उनको डंकी प्रोसेस फॉलो करवाया जाता है। U.S. officials are seeing another sharp increase in migrant crossings at the southern border. The spike has forced U.S. Customs and Border Protection in Arizona to temporarily close the port of entry in the town of Lukeville. ये एजेंट्स पहले आपको फ्लाइट से लैटिन अमेरिका के कोई भी देश में ले जाते हैं, जैसे ब्राज़ील या इक्वाडोर। फिर वहाँ से दूसरे एजेंट कहते हैं अब आपको डंकी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा यूएसए जाने के लिए। लेकिन डंकी प्रोसेस का रूट इतना डेडली क्यों है? लैंड कराने के बाद आपको बस में बैठा के रिमोट मोटर एरिया में ले जाके छोड़ दिया जाता है। फिर वहाँ से आपको एजेंट उस देश के बॉर्डर पार ले जाता है। आपके डंकर्स को हर देश के बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिनका टाई अप एजेंट्स के साथ होता है। हर देश का बॉर्डर पार आपको अलग अलग डंकर्स करवाते हैं। फिर आपको कोलंबिया से पनामा ले जाया जाता है, पर उससे पहले कोलंबिया टू पनामा जाने के लिए आपको डायरन गैप को पार करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 96 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। घने जंगल, बिना रोड का रास्ता, माउंटेन क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग, ये सब पैकेज से बाहर बहुत ही मुश्किल भरा रास्ता होता है। जब आपको ये एहसास होता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी यह रास्ता चुन के, तब आपको अपने आसपास डेड बॉडीज दिखने लगती है। देख लो आदमी मरे हुए यूएसए डोंकी में। कम से कम भाई हम चले देखो 60 जने, 8 आदमी मेरे पहले 8 जने रह लिया हम ऊपर तक। आदमी मेरे पहले भाई। डाकू या मैक्सिकन गैंगस्टर्स मिल गए तो वो लूट लेते हैं, और आपने अगर मना किया तो मार भी देते हैं। 770 किलोमीटर के फैले जंगल में किसी को भले क्या ही पता चलेगा। किडनैपिंग, रेप, गैंग रॉबरी, न जाने क्या क्या इतनी मुश्किल चीज़ों से आपको पार करना पड़ता है। फिर बॉर्डर पे पहुंच के आपको पुलिस या एजेंट्स को पैसे देने के बाद बसेस, ट्रेन और फिर काफ़ी पैदल चल के रियो ग्रांड रिवर भी क्रॉस करना पड़ता है इलीगली यूएसए पहुंचने के लिए। फिर आप वहां से टेक्सास पहुंच जाते हो। आपको एक बड़ी सी बात जो मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पार ले जाती है वो भी इलीगली पार करनी पड़ती है, जिसके डॉकर्स अलग होते हैं और वो बहुत सारे डॉलर्स चार्ज भी करते हैं। उसके बाद पेट्रोलिंग पुलिस आती है और आपके पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन को
जब्त करके डिटेंशन कैंप में ले जाया जाता है। वहाँ आपसे एसलम एप्लीकेशन फिल करवाई जाती है, जिसके लिए आपके एजेंट एक लॉयर भी हायर करते हैं कोर्ट में केस लड़ने के लिए, जो आपके बिहाफ पे लॉयर कोर्ट में जज को कन्विंस कर देता है कि आपकी सिक्योरिटी को खतरा है अपने देश में और उन्हें यूएसए का अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट बनाना है। उन्हें परमिशन मिल जाती है, नहीं तो बाकियों को इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है, जिसका ये लॉयर्स बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं अपार्ट फ्रॉम द एजेंट फीस, और सभी इसमें सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते हैं, मोस्टली डिपोर्ट ही होते हैं इतना सारा पैसा खिलाने के बाद भी, लाइक 10,000 से $25,000 के अराउंड। और जिन्हें कोर्ट परमिट कर देता है उन्हें 150 दिन तक वर्क परमिट भी नहीं होता, और यूएसए की गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए उन्हें गधा मजदूरी कराती है, और वेजेस भी यूएसए के एम्प्लॉय पॉलिसी के हिसाब से नहीं दिया जाता है। नो बोनसेस, नो ओवर टाइम पे, जिससे यूएसए की इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर, हॉस्पिटलिटी, कंस्ट्रक्शन एंड टूरिज्म सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, अराउंड $82 बिलियन का। इसलिए वो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेट को रोकते भी नहीं है जब उन्हें हर साल इतना ज़्यादा बूस्ट मिलता है इकोनॉमी में। तो जरा सोचिए, क्या ये खतरा जिसमें आपकी जान भी जा सकती है वर्थ इट है? अपनी फैमिली के, अपने देश के बारे में सोचिए, और बहुत सारे तरीके हैं अपने देश में पैसे कमाने के लिए या फिर लीगली कहीं और जाने के लिए। अगर ये डंकी प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताओ क्या ये प्रोसेस वर्थ इट भी है, एजेंट को पैसे देके, पुलिस को करप्ट करके। और शेयर करो अपने उन फ्रेंड के साथ जो किंग खान की मूवी डंकी इस क्रिसमस पे देखना जाना चाहते हैं, और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़ टू रिच अस 1K। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।